गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं। अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। अस कही फिरी चितय तेहि ओरा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचनु न आवा जनु बिरंचि सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई सब उपमा कवि रहे जुठारी केहि पट तरों विदेह कुमारी। ग्लूकॉन-डी थकान गॉन एनर्जी ऑन। विकेट उड़ा दे। आप चौके छक्के लगाओ। लो एनर्जी ने उड़ा दी विकेट। थक गए? ठंडा पी। सिय शोभाहिया बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा
सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी न हेरी। जिन्ह कैलहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लाहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सीता कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। लताओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहरिणी में थे। अधिक स्नेह देह भय होरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। जनमग राम ही उड़ानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहि कछु मन सकुचानी। जलद पटल बिलगाई। सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा
कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहाँ लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी। पीत जलजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटि कच भूभर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि, जो बिलोकी बहु काम न जाही, पुरमणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटिलोना। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान, एहा धरि धीरजु एक आलिसया, सीता सन बोली गही पानी, गौरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख गिन ले, सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, तुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा, एहा कर बस सखिन लकी जब सीता, भयउ गहरू सब कहै सभीता, दुनिया उबहि बेरिया पाए,
पऊ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहगतरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती। चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख स्नेह सुभागुन खानी। परम प्रेममय मृदुमसिकिनी। चारु चित्त भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुति तु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही। सहस शारदा शेष। शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्री राम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी। किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।
हसहु सदाउर पुर सब ही के कीन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कहि चरण गए बैदेहि विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिया प्रसाद सिर धरिउ बोली गौरी हर्ष हिया भरिउ सुनु सिया साज आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साजा सोबर मिली जाहि मनु राजा अनुजाहि राजु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहि मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुनि असीस दुहु भाई दीन्ही फल मनोरथ होहु तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे करि भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दो भाई प्राची दिसि ससी यऊ सुहावा सिया मुख सरिस देखि सुख पावा बहुरी विचारु कीन्ह मन माही सिया बदन समहि मकर नाही जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु
निज संधि पाई। शोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुखपट तर दीने, कोई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन हस लागे। उयउ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।